नीरज भारद्वाज जी मेरे साथ में हैं। आप हरियाणा श्री राम शुगर मिल में कार्यरत हैं, वैसे तो हिमाचल के हैं। हमारे यहाँ चिकित्सा में 31 दिन हुए हैं, 1 महीना हुआ है। बीच में इनका गैप हुआ रक्षाबंधन में, हिमाचल गए हुए थे। लेकिन 31 सिटिंग्स हुई हैं यहाँ पर। उसमें आप आए थे तब 89.2, 89 किलो 200 ग्राम वजन था, और आज वजन है 82,500, 6 किलो 700 ग्राम वजन कम हुआ। 7 किलो का हमारा था, 7 किलो संभवतः कम हो जाएगा, लेकिन 7 किलो तक नहीं छू पाए। लगभग में पहुंच गए, 6 किलो 700 ग्राम कम हुआ। लेकिन जैसा बताया, बात आती है कि यहाँ पर वही मैं बार बार कहता हूँ कि जैसा बताया वैसा मंत्र की तरह काम किया भारद्वाज जी ने, उसका परिणाम है। आहार ही सबसे बड़ी चिकित्सा है। आहार चिकित्सा है। आहार के बिना शरीर का काम भी नहीं होता है। देखिए, आहार में कब क्या कैसे कितना लेना है, ये चीज़ है। साथ साथ में यहाँ संशोधन चिकित्सा की गई। संशोधन में भी इसमें वायुमंडल में गर्मी चल रही है, इसलिए स्वेदन कर्म वगैरह नहीं किए गए। हाथों का संशोधन 1 सप्ताह तक किया गया। उसके बाद में अभी वो चक्र नहीं चलाया गया। आगे हम वो चक्र चलाएंगे, क्योंकि वजन अब स्थिर हो गया है, नहीं घट रहा है, तो आगे फिर प्रक्रिया में दोहराऊंगा। लेकिन एक बार 7 दिन का हाथों का संशोधन है। चिकित्सा भी जो पेट की होनी चाहिए उसको भी कम किया गया कि वहाँ से अब 3 मतलब आ रहे हैं, 3 सदस्य आ रहे हैं एक साथ में। उनकी चिकित्सा जो हार्ट थेरापी थी, हार्ट कॉम्प्रेस थी, उसको एक बार किया गया 5 मिनट करीब, ऐसे वो 15 मिनट करीब होती है। उसके बाद मड पैक डाला गया। एक्शन रिएक्शन के बाद में हाथों का संशोधन किया। संशोधन 1 सप्ताह करने के बाद में हमने सिर्फ गर्म ठंडा किया और कुछ नहीं किया। डाइट और एक्सरसाइज सुबह 4 बजे उठ करके करके वहाँ से करीब मैं समझता हूँ 20 से 25 किलोमीटर से चल करके यहाँ पर 5:30 बजे 5:25 बजे लोग आ जाते हैं। तो आहार बहुत बड़ी चीज़ है। जो आहार के नियमों का पालन नहीं कर सकता या जिसकी अपनी जीभ पर संयम नहीं है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। वजन बहुत बड़ा कारक है। वजन अपने भाई बंधुओं को लेकर तमाम उसके जो रोग हैं, उससे जुड़े हुए रिलेटेड जो रोग हैं, उनको लेकर के आता है। तो वजन न बढ़ने दें। पहले तो ऐसा आहार ध्यान रखें, व्यायाम इतना करें वजन न बढ़े। यदि वजन कदाचित कहीं बढ़ जाए, हो जाता है, हमारे अभी 2 किलो बढ़ गया था, तो फिर से वही ऐसी डाइट लें जिससे शरीर चले, शरीर को पोषण मिले, लेकिन शरीर में फैट इकट्ठा न हो। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसमें फैट नहीं पचती, कार्बोज नहीं पचता, तो फैट शरीर में संचित होने लगती है। उसका संचय होना ही मोटापा है, वजन का बढ़ना है सिर्फ। और एक दूसरी चीज है कि 35-40 के बाद में जो वजन बढ़ता है, ज़्यादातर यही उम्र होती है बढ़ने की, ये ज़्यादा हानिकारक है। शुरू के जो लोग होते हैं, शुरू से ही होते हैं, वो तो चलो ठीक है, लेकिन इस मिडिल एज में जो वजन बढ़ेगा, ये कई तरह की समस्याएं लेकर के आता है। तो वहाँ पर सभी को सावधान रहना चाहिए। आदर्श वजन जो 30-35 हो गया है, फिर वही रखना चाहिए। उसके आगे भले कमजोर हो, कुछ कम वजन हो, उसको बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, एक चीज। और दूसरी चीज है जो चीनी, चावल, मैदा, जो मार्केट में जो फैक्ट्री से बनकर के चीजें निकलती हैं, उनसे बचना है। वो अगर खाएंगे तो निश्चित रूप से नमक ज़्यादा है मार्केट में, चीनी ज़्यादा है, मैदा है और चिकनाई है। इसके अलावा कोई चीज़ आप बता दीजिए कि जो चीज़ उसमें कोई ऐसी 5वीं चीज़ नहीं है। इन्हीं से सब कुछ पूरा व्यवसाय भरा पड़ा हुआ, कहीं बिस्किट है, पता नहीं क्या क्या है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। इतना भरा पड़ा हुआ है, तो घर का ही खाना है अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। वजन घटाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर में कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डाइट किसकी क्या होगी, ये बड़ा विषय है। हर व्यक्ति का, बच्चे का आहार क्या होगा, किशोर वय में आहार क्या होगा, युवावस्था में आहार क्या होगा, प्रौढ़ावस्था में आहार क्या होगा, वृद्धावस्था में आहार क्या होगा, ये बड़ा विषय है। कोई रोग हो गया है या वजन ही ज़्यादा हो गया है, तो उसमें आहार क्या होगा। वजन कम होने के साथ साथ में आपका बीपी भी कम हुआ। आज मैंने देखा 135-90 था जब आप आए थे, और आज है 125-80। ये थोड़ा सा और 25 वाला भी 20 हो जाएगा, और इतना भी रहे कोई समस्या नहीं। अगर बीपी ज़्यादा रहता है, वजन बढ़ेगा, तो बीपी, शुगर, ये सब चीज़ें आती ही आती है। अंदर से जो हमारी रक्त वाहिकाएं हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, नैरो होने लगती है। नैरोनेस बढ़ेगी तो हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अब इससे बीपी हमारा है तो हमारा इसमें 110, 70, 75 इस तरीके से रहता है। बीपी जो आदर्श है वो इतना ही है, 120 से कम ही रहे। नहीं, हार्ट पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है,
और जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है तो वहीं पर हार्ट अटैक, हृदयाघात जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। तो वजन कम होगा, ये समस्याएं कम होगी। वजन नहीं बढ़ने देंगे तो ये समस्याएं नहीं आएंगी, इससे हम बचे रहेंगे। ये सीधा सा सिद्धांत है। वजन ज़्यादा हो गया है तो उसमें आहार क्या होगा, इस पर ध्यान देना होता है। तो उस पर अध्ययन करें, वहाँ में से वीडियो मिलते हैं, लेकिन वीडियो प्रमाणित होने चाहिए, प्रमाणित चिकित्सकों के होने चाहिए। कोई भी बना देता है आकर के, उस पर ध्यान नहीं देना है। और जो कुकिंग करते हैं, कुकिंग की जो अपने डिश बनाती हैं, वो अपने को बड़ा श्रेष्ठ कहते हैं लोग, मैंने ये बनाया बनाया, और तमाम लोग उसको फॉलो करते हैं, देखने लगते हैं, वैसा बनाने लगते हैं, उनसे दूरी बनाए रखती है। वो आपके स्वास्थ्य का नाश कर देंगे। इतना करेंगे तो अच्छा है। भरद्वाज जी, जी सर। बताइए कैसा आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है सर। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा सर कि अगर कोई भी टारगेट आप बना लो लाइफ में, तो उसको अचीव करना आसान होता है अगर आप उसको नियम से करेंगे। आपके दर्द भी होता था? हाँ, वो ठीक हो गया सर। दर्द ठीक हो गया? हाँ, ठीक है। इसमें आपकी बाह में था दर्द, हाँ, लेफ्ट। और इसके नियर शोल्डर हाँ, सर्वाइकल का दर्द। आर्क पेन, हाँ, ये दर्द ठीक है? ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा। आप वजन और कम कीजिए। बिल्कुल सर। ठीक है, वजन और कीजिए, वजन आपका और कम होगा। कुछ सुझाव, कुछ हमारे यहाँ कोई सुझाव देना चाहें, हमारे यहाँ कोई आपको कमी जो दिखाई दे रही हो, हमारे स्टाफ में किस तरीके की सेवा में, कुछ आप सुझाव दे सकते हैं? नहीं सर, आपके साथ तो बहुत बढ़िया है, और जिस तरह से पंचुअलिटी है वो तो काबिल तारीफ है। पंक्चुअलिटी आप लोगों में भी, आप भी आते हैं, बड़े पंक्चुअल हैं। नहीं नहीं, आपके स्टाफ में और आपके बहुत पंचुअल। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में आप? नहीं, बहुत अच्छा वातावरण है सर यहाँ का। हम्म, नेचर है। हम तो सो जाते हैं 1 घंटा, जब हमारी थेरेपी होती हाँ है तो हमें तो नींद आ जाती नींद है। आ जाती है आपको, मैं सोते हुए देखता हूँ। हाँ, ठीक है, आप स्वस्थ हो, दीर्घायुष आपको प्राप्त हो, मेरी यही कामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके बहुत